इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के पारिवारिक विवाद के चलते एक परिवार पर हमला कर दिया गया, जिसमें 2 महिला और 2 युवक घायल हो गए हैं। हमला करने वाले आरोपी आए दिन गोल्डन गैंग और फौजा गैंग के नाम से पीड़ित पक्ष को डराते रहते थे और आए दिन पैसों की मांग को लेकर विवाद करते थे। पीड़ित परिवार ने पुलिस में भी इसकी शिकायत करी। शुरू से पीड़ित परिवार ने पुलिस में भी इसकी शिकायत की, पर पुलिस भी बदमाशों का कोई इलाज नहीं कर पाई। आरोपी पक्ष पीड़ित पक्ष के पास ही रहते हैं। आरोपियों पर कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं। तारीख को बदमाशों ने पीड़ित पक्ष पर हमला किया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी पीड़ित ने पुलिस को दिया। उसके बाद भी अभी अपराधियों की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित की मांग है कि पुलिस आरोपियों पर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए। हाँ बताइए, क्या घटना हुई आपके साथ और किस तरीके से विवाद हुआ, किन किन लोगों ने आप पे हमला किया? और सर, हमारी बहन दे रखी है। ससुराल वाले हमारे पे पैसे के मांग करते हैं और उसके चक्कर में बच्चे को आवाज़ बंद ये हमारी बहन दे रखी है पास में ही। वो ज़रा अपराधी वाले लोग हैं, उनसे हमारे रिश्ते बहुत ख़राब हो चुके हैं और उसके चलते वो हमारे से पैसों की मांग करते हैं। 22 तारीख के दिन उन लोगों ने मेरी औरत से झगड़ा करने की कोशिश करी, यानी हमारे से झगड़ा करने के हर रास्ते निकालते रहते हैं और पैसों के मांग करते हैं। अब पैसे दें तो भी वो हमारे पे चढ़ाई करते हैं, और नहीं दें तो ऐसे हमले कर करके आए दिन के हमारे करते हैं। और आज हमने हमारे भाई का सर खोल लिया और हम थाने गए तो थाने पे हमारी सुनवाई नहीं हुई। और इससे पहले भी आवेदन दे रखे हैं, वो आवेदन जितने भी आए कोई से भी आवेदन के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और इसका जो भाई है समीर, उसका नाम उर्फ सेंडी, उसके अपराधी रिकॉर्ड बाणगंगा थाने, पंडीनाथ थाने, आयन नगर थाने, छावनी थाने, ऐसे थानों पे है। और ये तस्करी वाले लोग हैं सर। इनके बहुत रिकॉर्ड है और हमारी हालत का बहुत ख़राब हुआ है कि हम 2 भाई है और 1 बहन है हम। और मेरे पापा का अभी ऑपरेशन हुआ है और ये इन्होंने मेरे पापा की कमजोरी का फ़ायदा उठा के हम दोनों भैया और पूरे परिवार पर हमला पूरा मिलके करा। ये सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है जो लोग हमला कर रहे हैं, लोग कौन है, उनके नाम बताओ। ये एक समीर है, सोहेल है, वसीम है और हनी है और फरद है, परवीन है और बाकी के ये गुंडे बुलवाते हैं बाहर से। क्या कहना था इनका जब यहाँ पर आए थे आप? जी, मेरा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है। इन दोनों पे हमला हुआ है। हम लेडीज़ों को भी मारा गया है, हमारी भाभी को भी मारा गया है। बच्चों पे हमले करने आते हैं वो लोग आए दिन के। पहले भी इन लोगों ने हमारे से विवाद करा था। इनके पूरी मांग पूरी नहीं होती है। ये गोल्डन गैंग, फौजा गैंग करके कोई है, इनका हमारे को डर दिखाते हैं, ये धौस दिखाते हैं। ये तस्कर हैं। झूठे आरोप पे हमें गिरफ्तार करवाने का, हमारे पे इल्ज़ाम लगाने का हमारे पास फ़ोन लगाते हैं और धमकियाँ देते हैं। हमारी बहन दे रखी है, हमारी बहन के 2 बच्चों को मारने का कहते हैं कि 2 बच्चे का मार डालूंगा, गुलनाज को आज की तारीख में मैं तलाक दे दूंगा। हमारी मांग पूरी करो। हमारे पापा की कंडीशन बहुत ख़राब थी, ऑपरेशन हुआ उनका। ऐसी हालत में भी उन लोगों ने हमारे को तब परेशान करा। कोई सुनवाई नहीं हुई सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन लोगों ने ये यानी जो उनसे हो जाए उस टाइम वो करते हैं। यानी 5 मांगना है, 10 मांगना है, 15 मांगना है, मकान करो हमारे नाम, कमाना कुछ भी। इन लोगों का कोई का भी कुछ बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस नहीं है सर। आप उनका पूरा तलाश कर लीजिए। उनके सूसर आते हैं, बोले 32 थाना इंदौर के मेरे जेब में चलते हैं। बोले आए दिन उनके वहाँ पे अवैध गतिविधियाँ चलिया करती हैं। हमारे कैमरे भी तोड़े गए हैं सर उन लोगों के द्वारा। हमने DIG ऑफिस सब जगह आवेदन दिए हैं। नाम एक बार रफ़ीक अंसारी, फरहद, परवीन, सोहेल, समीर उर्फ सेंडी, वसीम, हनी और अज्ञात गुंडे। मेरा नाम फिरदौस अमजद। और सर कि मोहम्मद उमर ने फरियादी है और सीसीटीवी फुटेज की लड़ाई झगड़े में आया जाता था, इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई? परसों शाम के समय जरिए मोबाइल MI से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पक्ष आपस में लड़ करके हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती हुए हैं।
तो जांच अधिकारी प्रधान आरक्षक ताज मोहम्मद को मेरे द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ पर दोनों पीड़ित पक्षों को सुन करके उनके बयान दर्ज कराए गए। उसी के आधार पर दोनों पक्षों की तरफ से घर में घुस करके मारपीट करने के संबंध में प्रकरण तैयार किए गए हैं। और जो रही फुटेज वाली बात, तो अभी विवेचना का विषय है, चूँकि दोनों पीड़ित पक्ष अभी हॉस्पिटल में हैं, जिनके वहाँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।